जय हिंद साथियों, चलिए आज आपका टेस्ट नंबर 2 से 4 तक में आपका जितने भी आपका मैथ का क्वेश्चन था इसे हम हल करते हैं। आप सभी स्टूडेंट ने डिमांड करते थे कि सर मैथ के क्वेश्चन को भी हल करवा दीजिए, तो चलिए आज आपको हम टेस्ट नंबर 2, 3 और 4 में जितने भी आपका मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था इन सभी को हम हल करते हैं। अब देखिए आपका यह टेस्ट 1 के क्वेश्चन क्यों हल नहीं करते हैं, तो टेस्ट 1 को आपको हम पूरे हल आपका यूट्यूब पर करवा चुके हैं। ठीक है, तो यूट्यूब चैनल पर जाइए, आपको टेस्ट 1 का आपका पूरे सोल्यूशन मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो टेस्ट 2, 3 और 4 में आपका मैथ के क्वेश्चन को हल नहीं करवाए थे, तो चलिए आज की क्लास में आपको ये तीनों सेट का आपका सभी क्वेश्चन को हल करवा देते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का है कि लॉग √2 का मान क्या होगा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि लॉग 20√2 आर्गुमेंट आपका 32 है, अगर इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इसको क्या करेंगे, हम जो 32 है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, लॉग 32 को आप लिख सकते हैं 2 का पावर 5। ठीक है, लिख सकते हैं 2 का पावर 5, बेस को आप ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या कीजिए, आप लॉग का एक प्रॉपर्टीज पढ़े होंगे कि जो आपका आर्गुमेंट का पावर होता है वो आपका ये पीछे यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका 5 जो है ये आपका यहाँ आ जाएगा और आपका यहाँ बच जाएगा log 2 बेस √2। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो बेस है इसके बेस को हम तोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या था, 5 log, एक सेकेंड, आपका था 5 log 2, बेस था √2, तो √2 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक आपका लॉग का और प्रॉपर्टीज होता है कि जो आपका बेस के, ठीक है, बेस के जो पावर होता है ये आपका पीछे आता है लेकिन ये उलट जाता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ 1/2 है, तो यहाँ पर ये पलट जाएंगे, तो 5 तो आपका रहेगा ही, तो 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2/1 आएगा। ठीक है, बाकी आपका जो बच गया उसको लिख दीजिए, तो log 2 और बेस 2। अब यहाँ पर क्या गया, 5 दूनी 10 आ गया। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, अब देखिए इसको लिख सकते हैं क्या, 10 log 2 बेस 2। अब एक और प्रॉपर्टीज होता है लॉग का कि जब लॉग का बेस और आर्गुमेंट दोनों सेम हो तो इसका मान 1 होता है। अब ध्यान रखिएगा, तो आपका जगह 10 गुने 1 हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या होगा, 10 होगा। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए लॉग का कुछ प्रॉपर्टीज होता है, आप उसे ध्यान रखेंगे तो लॉग का कोई भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, आपको देखिए यहाँ पर हम जो प्रॉपर्टीज का यूज किए हैं आपको हम बता देते हैं। एक आपका प्रॉपर्टीज का लॉग यूज किए हैं कि log x के पावर m बेस a है। ध्यान रखिएगा ये जो आपका आर्गुमेंट में पावर m है ये आपका पीछे चला जाएगा, इसका हो जाएगा m log x बेस a। ठीक है, एक प्रॉपर्टी इसका हम यूज किए हैं और दूसरा हम इसका यूज किए हैं प्रॉपर्टीज का log x बेस के पावर a, यहाँ पर n रहेगा। अब देखिए यहाँ क्या है, बेस के पावर में n है, तो ये आपका n जो पीछे जाएगा लेकिन आपका उलट जाएगा, यानी 1/n हो जाएगा और बाकी आपका ऐसे रहेगा log x बेस a। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज का यूज किए हैं और एक और प्रॉपर्टीज का यूज किए हैं। आपको यदि दिया रहेगा कि देखिए एक प्रॉपर्टीज होता है आपका कि जब log का बेस और आर्गुमेंट दोनों सेम हो, आर्गुमेंट a है बेस a है, तो इसका मान 1 होगा। ठीक है, इस प्रॉपर्टीज का यूज किया है। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज आप ध्यान रखिए, आपके लॉग के क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, हालांकि और भी आपका प्रॉपर्टीज होता है तो आपको हम बता देंगे बाद में, नहीं तो आप देख लीजिए एक बार। जैसे लॉग आपका यहाँ है log x बेस a। ठीक है, log x बेस a प्लस log y बेस a। अब देखिए प्लस में है तो इसका हो जाएगा गुना में। ठीक है, log x इंटू y बेस a। तो ये सब प्रॉपर्टीज होता है, ऐसा आपका लॉग का ज़्यादा प्रॉपर्टीज नहीं होता है, 5 से 6 प्रॉपर्टीज होता है, सभी आप ध्यान रखेंगे तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन 10 है, क्वेश्चन का आपका कि लोहे का एक ठोस टुकड़ा 49 सेंटीमीटर गुने 33 गुने 24 विमाओं वाले घनाभ के आकार में, यानी 49 क्या हो गया, लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, ये ऊंचाई हो गया। ठीक है, ये घनाभ है, करा इसको ढालकर एक ठोस गोला बनाया जाता है, तो गोले की त्रिज्या क्या होगी। सिंपल है, आप क्लास 10th में पढ़े होंगे कि जब कोई भी घन हो चाहे घनाभ हो, घनाभ को
पिघला करके हम गोला बनाते हैं तो क्या होता है इस केस में क्या होगा, दोनों का आयतन जो होगा ना वो बराबर होगा, क्योंकि इसी से हम ये बनाते हैं। तो यानी जो मटेरियल इसमें लगा होगा वही तो गोला बनाने में यूज होगा। तो यानी दोनों का आयतन क्या होगा, सेम होगा, बस दोनों का आयतन बराबर कर दीजिए। तो गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r³ होता है। इधर देखिए आपका घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, तो 49 गुने 33 गुने 24 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 4/3 है, पाई का मान रख दीजिए 22/7, 4/3 है 22/7 इंटू r³। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आप कैलकुलेशन कर लीजिए। अभी यहाँ पर कैलकुलेशन करना थोड़ा सा दिमाग लगा कर, ठीक है, सीधे गुना नहीं करना है, कैलकुलेशन भी थोड़ा सा दिमाग यूज कीजिएगा तो क्वेश्चन आपका जल्दी बनेगा। देखिए कैसे करेंगे हम, यहाँ देख लीजिए, यहाँ आपका 22 है तो 11 से काटिए, 11 दूनी 22, यहाँ पर आपका 33 है, 11 तिया 33, ठीक है, ये कट गया आपका। फिर आपका देखिए यहाँ 4 से 6 चौक 24, 6 हो गया आपका। अब देखिए अब कुछ नहीं, आपको यहाँ पर क्या कीजिए, r³ बराबर करेंगे, तो ये आपका यहाँ से 7, यहाँ से 3 इधर जाएगा, तो आपका यहाँ से 7 और यहाँ से 3 जाएगा, तो ऐसे कर सकते हैं 7 गुने 3 कर सकते हैं, ठीक है। इस 49 को भी लिख दीजिए, 7 गुने 7 लिख सकते हैं 49 को, ठीक। यहाँ पर अब क्या रह गया आपका, एक सेकेंड, आपका यहाँ पर 3 है, यहाँ पर आपका 6 है, 6 चौक 24, एक सेकेंड, हाँ ये आपका 2 रह गया ना, 2 से काट दीजिए उसको, 2 तिया 6, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर आपका 3 आएगा गुने 3 आएगा, ठीक है, और यहाँ से एक 3 यहाँ देखिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए r³ बराबर क्या आ गया, r³ आपका आ गया 7 गुने 7 गुने 7 गुने 3 गुने 3 गुने 3। यहाँ से हम r निकालेंगे तो इसका क्या होगा, क्यूब रूट हो जाएगा, ठीक है, क्यूब रूट हो जाएगा यहाँ से, हाँ। तो आप ध्यान दीजिए इसका क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, तो सिंपल है, बस 3 को पकड़िए, इसमें से 1 को बाहर कर दीजिए, तो 7 3 गो है, 3 3 गो है, तो एक आपका 7 निकलेगा, एक 3 निकलेगा, तो 7 3 21 हो जाएगा, यानी इसका त्रिज्या कितना गया, 21 सेंटीमीटर। तो गुना करने का भी एक तरीका होता है, ठीक है, प्रोसेस से कीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग यूज कीजिए तो आपका हार्ड गुना भी आपका आसान हो जाता है, ठीक है। तो इजीली आपका गुना आपका हो गया, ठीक है। तो r का वैल्यू आपका क्या गया, यहाँ से आपका आ गया यानी 21 सेंटीमीटर आ गया, तो आपका ऑप्शन सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन कर आपका देखिए, क्वेश्चन कर है कि एक कार्य को कुछ लोग 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, इससे आधे कार्य को इन लोगों से दुगने लोग पूरा करेंगे। क्वेश्चन ये कर रहा है कि एक कार्य को कुछ व्यक्ति 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब हमको पता नहीं कितना व्यक्ति करता है, तो मान लेते हैं x व्यक्ति करता है, x व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, तो ये आपका टोटल कार्य हो गया, ठीक है। और एक कार्य करता है तो 1 से भाग दीजिए, बराबर। अब कह रहा है क्या कि उसके आधे कार्य को, ठीक है, उसके आधे कार्य को बट्टा में कार्य लेंगे, W यहाँ होता है 1/2, आधे कार्य को, इसके आधे कार्य को इन लोगों से दुगुने लोग, तो यहाँ x लोग माने थे कम कर रहा है, यहाँ तब 2x हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि इसके दुगुने लोग, ठीक है। हमको समय पता नहीं कितना दिन में करेगा, तो यहाँ पर t ले लीजिए। अब यहाँ से कैलकुलेशन कर दीजिए, देखिए x आपका कट जाएगा, ये आपका 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 12 बराबर 2 दूनी 4t, 4 से 4 तिया 12, यहाँ से आपका t आ गया कितना, 3 दिन आ गया, t आ गया कितना, 3 दिन। तो 3 दिन में कार्य पूरा कर लेंगे। ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन 12 कर देखिए, ये सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया आपका क्या है कि यहाँ पर देखिए a+b का होल स्क्वायर है, यहाँ a-b का होल स्क्वायर है, तो क्या यहाँ माइनस है, तो आप यहाँ पर a+b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दीजिए, यहाँ पर a-b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या होता है, a+b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सॉरी 400 क्या है, 479 है, 479 है, बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab 479, ठीक, माइनस 598 का होल स्क्वायर। हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट करेंगे, आपका माइनस में प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 400, एक सेकेंड ध्यान दीजिए, 479 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए माइनस प्लस हो जाएगा, आप सोचिए थोड़ा सा, 598 गुने 479।
अब बट्टे आपको जो दिया है गुना में ये रहेगा, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए 598 का स्क्वायर कट जाएगा, 598 का स्क्वायर, 479 का स्क्वायर 479 का स्क्वायर कट जाएगा। बाकी आपका यहाँ पर देखिए ये बच जाएगा, क्या बचेगा, तो बचेगा 2 × 598 गुने 479 प्लस 2 × 598 गुने 479 बट्टे क्या है, तो 598 गुने 479 है। अब यहाँ क्या कीजिए 598 गुने 479 कॉमन लीजिए, कॉमन जो लेंगे तो 598 गुने 479 कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा 2 + 2 बट्टे क्या है 598 गुने 479, ये दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या 2 + 2 4 बचेगा। इसका आंसर क्या होगा 4 होगा, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। अब जो समझ गया होगा वो बिना पेन चलाए इस क्वेश्चन का आंसर बोल सकते थे। क्यों, यहाँ देखिए ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका दोनों कट जाता है, बचेगा क्या, तो 2ab यहाँ से बचेगा, यहाँ -2ab होगा लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2ab, तो 4ab हो जाएगा, यहाँ ab है तो ऐसे ही आपका कट जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी इसको सोच सकते थे बिना पेन चलाए हुए, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी एक साइकिल को 450 में बेचने पर 20% की हानि सहन करता है। साइकिल को 20% लाभ पर बेचने पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है, देखिए ध्यान दीजिए 450 में बेच रहा है तो 20% का हानि हो रहा है, इसका मतलब है ये 80% ही कितना है 450 है, क्योंकि 100% क्रय मूल्य होता है, 20% लॉस में बेच रहा है यानी 80% बेच रहा है, तो कितना में, तो 450 में बेच रहा है यानी 80% कितना है 400 है। अब कह रहा है 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, ठीक है। देखिए 100% आपका क्या होता है क्रय मूल्य होता है, तो कह रहा है 20% लाभ प्राप्त करने के लिए यानी 120% हमें चाहिए। 20% लाभ कब प्राप्त होगा, जब 120% में उसको बेचेगा, तो यानी हमें 80% दिया है, कितना दिया है 450, तो हमें क्या निकालना है, हमको 120% निकालना है, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। 120% कैसे निकालेंगे, तो 80% है 450, ठीक है, 80% है 450, तो यहाँ से 1% हो जाएगा 450 बटे 80 और 120% हो जाएगा गुने 120। 40 से काटिए, 40 दूनी 80, 40 दिया 120, फिर 2 से काटिए तो आपका आएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 5, ठीक है। 225 दिया कितना होता है 25 दिया 75, 3 दूनी 6, 675 होता है, ठीक है। 675 इसका आंसर होगा, किसी ऑप्शन में है नहीं है, ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 14 है। क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है। सिंपल है, अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 11, 13, 17, 19, फिर 21 नहीं 23, 23 के बाद 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 के बाद 31, फिर आपका हो जाएगा 31 के बाद 33, 34, 35, 36, 37, 37 के बाद 41, 41 के बाद 43, फिर आपका 47। इसको गिन लीजिए कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, टोटल कितना है 15 है, यानी 1 से लेकर 50 के बीच में कितने अभाज्य संख्या है, तो 15 आती है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन कह रहा है 2 अंकीय संख्या की दोनों अंकों का योग 14 है, ठीक। कह रहा है जब अंकों को परस्पर बदला जाता है तो मानों का अंतर 18 हो जाती है, तो वह संख्या है। देखिए जब भी आपको क्वेश्चन दिखाए भिन्न वाले क्वेश्चन, ठीक है, 2 अंक के क्वेश्चन आपसे आए या अंश हर वाले क्वेश्चन आए, तो आपको ऑप्शन से हमेशा बनाना है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन से इजीली क्वेश्चन बन जाएगा, प्रोसेस से बनाइएगा, आपको लेंथी है बनेगा। अब देखिए कैसे हम ऑप्शन बनाते हैं, आप भी बना सकते हैं, कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है 2 अंक की संख्या के अंकों का योग कितना है 14 है, ठीक है। अब देखिए अंकों का योग कितना कर रहा है 14 कर रहा है, तो ये इसको जोड़िए तो एगो 9 है, एगो 5 है, 9 5 कितना हो रहा है 14 हो रहा है, तो ये आपका हो सकता है। बी में कितना है, तो 6 और 8 है, 6 और 8 को जोड़ेंगे ये भी 14 आ रहा है। इसको जोड़ेंगे 5 और 9 को, तो कितना आ रहा है 14 आ रहा है, तो यानी ये तीनों में सेटिस्फाई हो रहा है। अभी नहीं करना है, एक तो आपको तीनों में मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या कर रहा है, अब कह रहा है कि जब अंकों का परस्पर बदला जाता है तो मानों का अंतर 18 हो जाता है, यानी ये जो संख्या है उसको अंक उल्टा देंगे। 9 पे 5 है तो उसको उल्टाएंगे तो क्या आएगा
5 पर 9 आएगा। अब इसको माइनस कीजिए तो दोनों का अंतर ये ना, उसको माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा, देखिए 9 6 15, आपका आ जाएगा 8 3 36 आ रहा है। क्या आ रहा है, अंतर कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। जबकि क्वेश्चन में कितना करा, कितना अंतर आना चाहिए, 18 आना चाहिए। इसका मतलब है आपका ऑप्शन ए नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 36 आ रहा है, या करा 18 आना चाहिए, ये नहीं होगा। बी को चेक करते हैं। बी में क्या आपका 6 8 है। अब देखिए 6 8 है, इसको अंक पलटेंगे तो क्या आएगा, 8 6 आएगा। तो यानी 8 6 में से आप क्या कीजिए, 8 6 में से 6 8 को माइनस कीजिए। अब माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 8 दूनी 16, और ये आ गया आपका 18 आया। यानी अब देखिए इस संख्या के अंक को हम पलटते हैं और माइनस करते हैं तो कितना का अंतर आ रहा है, 18 का अंतर आ रहा है। तो इसका मतलब बी आपका बिल्कुल सही है, बी आपका बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप ऑप्शन से बना सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन से बना सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन कह रहा है कि 18 वर्ष पहले एक पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र की तिगुनी थी। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 18 वर्ष पहले, ठीक है। तो 18 वर्ष पहले, तो यहाँ से 18 वर्ष पहले की बात है। तो ये करा कि पुत्र की आयु पिता की आयु तिगुनी थी। मानते हैं पुत्र का आयु यदि 1 है तो पिता का आयु कितना होगा, 3 होगा, तिगुनी हो तो 1/3 हो गया। करा अब पिता की उम्र अपने पुत्र की केवल दोगुनी है। अभी जो है वर्तमान में वो पिता का आयु जो है वो पुत्र की आयु की दोगुनी है। तो पुत्र का मानते 1, तो पिता हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए अंतर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, यहाँ पर अंतर 1 आ रहा है। अंतर दोनों का सेम आना चाहिए, ठीक है। ये दोनों में आयु का अंतर सेम आना चाहिए, लेकिन अंतर सेम है नहीं, उसको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिए कितना का अंतर है, तो 3 में से 1 है तो 2, यहाँ पर अंतर 1 का है। तो आप क्या कीजिए, इस 2 को इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। 1 को इसमें करेंगे, लेकिन 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ऐसा ही रहेगा। तो आप देखिए उसको सही से आप रेशियो दिखाइएगा, तो आपका जाएगा 1/3, और यहाँ पर आएगा पर 2/4 आएगा। लेकिन इसमें अंतर कितना आएगा, 15 साल का अंतर है, ठीक है। सॉरी 18 वर्ष पहले था ना, 18 वर्ष का अंतर है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए कितना का अंतर है, 2 में से 1 गया तो 1, यहाँ 4 में से 3 गया तो 1। यानी आपका यहाँ पर एक पार्ट जो है ना वो 18 के बराबर है, एक पार्ट 18 के बराबर है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, पुत्र और पिता के वर्तमान आयु का योग। तो ये पुत्र का आयु है वर्तमान, ये पिता का आयु। तो 4 + 2 6, तो 1 पार्ट है आपका 18, तो टोटल 6 पार्ट हमको चाहिए। तो 6 पार्ट कितना होगा, 18 × 6 = 90, 18 × 6 = 90, यानी सॉरी 1 मिनट, 18 × 6 = 90। तो ये आपको यहाँ पर कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। और 90 जबकि आपका किसी ऑप्शन में है नहीं, दोनों का वर्तमान आयु का योग कितना आया, 90 आया। 90 है नहीं तो ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन क्यों सेट करते हैं ऑप्शन ई इसीलिए सेट करते हैं क्योंकि आपके एग्जाम में भी मैथ के क्वेश्चन भी ऑप्शन ई रहता है। तो यदि आप यहाँ पर कॉन्फिडेंस से इसका आंसर ई लगाइएगा बना करके, तो आप एग्जाम में भी ऑप्शन ई लगाइएगा, आप में कॉन्फिडेंस रहेगा, क्योंकि आप पहले भी बना चुके होंगे, ठीक है। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं। चलिए ये आपका टेस्ट 2 का क्वेश्चन था। चलिए हम आगे देखते हैं टेस्ट 3 के मैथ के क्वेश्चन को। ये आपका टेस्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन आपका है कि 2 विद्यार्थियों में 12 एक जैसे कलम बांटने के कितने तरीके होंगे यदि प्रत्येक को कम से कम 2 कलम मिलना आवश्यक है। अब देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 12 पेन है और 2 विद्यार्थी में बांटना है। मान लीजिए एक विद्यार्थी ए है, दूसरा बी है, दोनों में 12 पेन को बांटना है, लेकिन कंडीशन यह लगा दिया है कि प्रत्येक को कम से कम 2 पेन मिलना आवश्यक है। यानी एक को कम से कम 2 पेन मिलना जरूरी है, कम से कम 2, यानी इसका मतलब क्या हुआ, अधिक से अधिक 2 से अधिक हो सकता है, लेकिन कम से कम करा 2 पेन। यदि एक को कम से कम 2 पेन मिलता है तो उस केस में बी को कितना मिलेगा, 10 पेन मिलेगा, तब तो टोटल 12 पेन होगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिए, ठीक है, समझ में आ गया। अब सोचिए एक ए है, दूसरा बी है। ए को जब हम 2 पेन दिए तो बी के पास कितना होगा, 10 होगा, ठीक है। एक को 2 क्यों दिए, एक क्यों नहीं देंगे, एक इसलिए नहीं देंगे क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक स्टूडेंट को कम से कम 2 पेन मिलना चाहिए, तो कम से कम 2 पेन तो उसको देना पड़ेगा। तो ए को हम 2 पेन दिए तो बी के पास 10 होगा। यदि हम ए को 3 देंगे तो बी के पास कितना होगा, 9 पेन होगा, टोटल 12 ही होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से बांट सकते हैं। फिर यदि ए को हम 4 देते हैं तो बी के पास कितना होगा, 8 बचेगा। फिर ए को हम जब 5 देंगे तो बी के पास कितना बचेगा, 7 बचेगा, ठीक।
ये ध्यान दीजिए। अब यदि हम ए को 6 देंगे तो बी के पास कितना बचेगा, 6 बचेगा। यदि ए को हम 7 देंगे तो बी के पास 5 बचेगा। ए को यदि हम 8 देंगे तो बी के पास कितना बचेगा, 4 बचेगा। फिर हम ए को हम 9 देंगे तो बी को 3 बचेगा। फिर हम ए को 10 देंगे तो बी को 2 बचेगा। इससे कम नहीं दे सकते हैं क्योंकि 2 से कम हम देना जरूरी नहीं है, क्योंकि कह रहा है कम से कम 2 पेन होना चाहिए एक आदमी को, तो 2 पेन ही मिनिमम आपको इसको दे सकते हैं, इससे कम नहीं दे सकते हैं। तो ये टोटल तरीका हुआ। तो आप गिन लीजिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 तरीका है जिसमें इस पेन को इस तरह से बांट सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 9। आई होप आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है, बहुत इजी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन 34 देखिए, कह रहा है एक्स प्लस वाई बराबर क्या है, 2a है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। अब देखिए आप लोग हो सकता है इस क्वेश्चन को आप लेंदी बनाए होंगे, हो सकता है आप किसी को नहीं भी बना होगा लेंदी के कारण, लेकिन है क्वेश्चन बहुत ईजी। कैसे करेंगे देखिए, ध्यान दीजिए। आपका क्या दिया है, एक्स प्लस वाई बराबर 2a दिया है, तो हम ऐसे कर सकते हैं, x के जगह हम 0 रख देंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा। अब यहाँ पर रख दीजिए x की जगह 0, y की जगह 2a, अपने आप मान आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन का जो कंडीशन दिया है ना वो आपका सर्टिफाई होना चाहिए। तो ये कंडीशन ये सर्टिफाई कर रहा है, देखिए ना, a की जगह 0 रखो, सॉरी x की जगह 0 रखो, y की जगह 2a रखो, दोनों को जोड़ेंगे तो 2a आएगा। जब ये सर्टिफाई कर रहा है तो यहाँ पर मान रख सकते हैं। अब रखिए, यहाँ पर मान रखेंगे तो a बटे 0 माइनस a प्लस a, y की जगह 2a रखिए तो 2a माइनस a, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या, आपका आ गया a बट्टे माइनस a, यहाँ आ गया आपका a बट्टे a, दोनों काट दीजिए, आपका जगह यहाँ पर -1, यहाँ पर जगह +1, -1 + 1 कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मान क्या आया, 0 आया। तो इस तरह से आप एग्जाम में बना सकते हैं, ठीक है, सिंपली बन जाएगा। तो आपका क्या आएगा, 0 आ गया, यानी ऑप्शन ई आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए 35 है। क्वेश्चन 35 कर रहा है कि 200 और 600 के बीच कितनी संख्या है जो 4 5 6 से विभाज्य है। तो क्या करेंगे देखिए, यहाँ पर आप क्या कीजिए, 4 5 6 तीनों के एलसीएम कीजिए। आपको एलसीएम आना चाहिए, ठीक है, सिंपल तो है, एलसीएम नहीं आएगा तो क्या करेंगे आप बताइए। एलसीएम, यहाँ से एलसीएम आप निकालिएगा तो आ गया क्या, 5 × 15, 15 × 30 = 60, क्या आ गया, 60 गया। इसका एलसीएम 60 आ गया। अब देखिए 60 आ गया तो आप देख लीजिए कि 200 से 600 के बीच ऐसे कितनी संख्या है जो 60 से विभाज्य है, वही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो 60 से विभाज्य कैसे चेक करेंगे, तो देखिए 60 से विभाज्य है आपका, ये आगे कीजिएगा 200 से आगे, तो 6 चौक 24, 240 आएगा, ठीक है, 240 आएगा। फिर आपका 300 आएगा, इसी तरह से डॉट वहाँ तक चलिए। 600 नहीं लेना, देखिए 600 आपका 60 से कट जाएगा, लेकिन 600 इसीलिए नहीं लेना है क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है 200 और 600 के बीच, ठीक है। तो 200 और 600 के बीच हमको देखना है, 600 को इंक्लूड नहीं करना है, ये क्योंकि ये 60 से डिवाइड आपका हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा, लेकिन इसको नहीं लेना है। तो इससे कम लेंगे तो आपका क्या आएगा, आपका आ जाएगा 540 आएगा, 540 आएगा। अभी आपका एपी में आ गया, ठीक है, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये लास्ट पद। यहाँ से आप एक चीज़ पढ़े होंगे, ए क्या हो गया, ए का मान 240 हो गया। यहाँ से TN होता है वो लास्ट पद, ये आपका 540 है। और यहाँ से डी निकालते थे तो डी क्या होता है कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये आपका कितना आएगा, 300 में से 240 घटाएंगे तो आपका आएगा 60। तो यहाँ से आपका डी का वैल्यू कितना आ गया, 60 आ गया। तो एक फार्मूला आप पढ़े होंगे क्लास 10th में, TN बराबर होता है A + n - 1 × D होता है, AP में पढ़े होंगे। अब TN कितना था, TN था आपका 540 था, A कितना था, A था आपका 240, n - 1 × D, D कितना है, 60 है। यहाँ से n का मान आ जाएगा, इसको इधर ले तो आपका 540 में 240 गया, 300 डायरेक्ट कीजिए, n - 1 बराबर 60, 6 पंचे 30, 5, यहाँ से आपका गया n - 1 बराबर 5, यहाँ से n कितना आ गया, 5 + 1 6 आ जाएगा, n का वैल्यू 6 आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन बी आ जाएगा। ऐसे कितनी संख्या है, 6 ऐसी संख्या है। 200 और 600 के बीच ऐसे 6 संख्या हैं जो 4 5 6 से विभाज्य है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन कर आपका कि एक दुकानदार किसी
एक दुकानदार किसी पर 10% की छूट देता है, यानी किसी वस्तु पर 10% का छूट देता है जिसका अंकित मूल्य 400 है। कर यदि वह 10% जीएसटी लेता है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, यानी नया अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए 400 था इसका अंकित मूल्य, 10% डिस्काउंट दिया तो 10% 90% हो गया, 90% इसका होगा। और करा 10% जीएसटी लिया तो 10% जुट जाएगा क्योंकि इसका ऐड होगा ना, 10% जीएसटी लिया तो ये हो जाएगा। यहाँ से निकाल लीजिए, 2 0 2 0 कर जाएगा, 1 0 1 0 1 0 1 0। यहाँ से आपका जगह 9 चौक 36 गुने 11, 36 को 11 से गुना कीजिए, ठीक है। 36 को आप 11 से गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 396 आ जाएगा। कितना आएगा? 396 आएगा। तो इसका आंसर होगा आपका 396। चलिए ऑप्शन देखते हैं किस ऑप्शन में। ऑप्शन देख लेते हैं 396 कहाँ है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए 16 इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो कमज़ोर स्टूडेंट है उसको भी समझ में आ जाए, ठीक है। बताने के लिए फास्ट भी बता सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्लो बता रहे हैं इसीलिए क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है और इजी क्वेश्चन भी है, भारी नहीं है, इजी है, लेकिन थोड़ा आपको सोच का फर्क है। सोचिएगा जैसे वैसे आपको इजी लगेगा। जैसे हम देखिए आपको बताते हैं, आपको लगता होगा अभी की इजी है, तो ऐसे आपको एग्जाम में सोचना है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है सुरेश और शशि एक काम को क्रमशः 11 दिन और 17 दिन में पूरा करते हैं। क्रमशः का मतलब क्या हुआ, तो सुरेश करता है 11 दिन में और शशि करता है 17 दिन में, ठीक। कर दोनों ने मिलकर काम पूरा करके 5600 रुपया पारिश्रमिक प्राप्त करता है। यानी दोनों आदमी मिलकर जब काम करता है तो उसको रुपया कितना कमाता है, 5600 रुपया कमाता है मिलजुल कर। तो कह रहा है कि पारिश्रमिक में उसका हिस्सा क्या होगा, ठीक है। देखिए ये किया 11 दिन में, ये किया 17 दिन में, तो भाई दोनों का इफ़िशियंसी तो अलग अलग है ना। जब इफ़िशियंसी अलग अलग होगा तो इसका बंटवारा भी अलग अलग होगा। कोई हो सकता है कि जल्दी फास्ट काम किया होगा, कोई कोरिया होता है वो धीरे धीरे किया होगा, तो दोनों का पैसा कैसे मिल जाएगा, सेम नहीं मिलेगा। तो इसके इफ़िशियंसी के ही रेशियो में इसको पैसा भी मिलता है। तो देखिए ये जो सुरेश है, सुरेश और ये शशि है, तो सुरेश करता है 11 दिन में काम, ये शशि करता है 17 दिन में काम, ठीक है। दोनों का क्या कीजिए, यहाँ से आप निकालिएगा तब का ये आना चाहिए 11 गुने 17, इसको कौन गुना करेगा, ऐसे रहने दीजिए। इफ़िशियंसी अब 11 से भाग देंगे तो यहाँ पर आपका आएगा 17, यहाँ 17 से भाग देंगे यहाँ आएगा 11। अब देखिए ये सुरेश का इफ़िशियंसी आ गया कितना 17, ये शशि का इफ़िशियंसी कितना गया 11 आ गया। तो जो इफ़िशियंसी है उसी रेशियो में से पैसा भी मिलेगा। तो यानी दोनों का देखा जाए इफ़िशियंसी के रेशियो तो 17:11 आ रहा है, ठीक है, 17 और 11 का अनुपात में आ रहा है। अब टोटल करेंगे यहाँ से तो 17 + 11 कीजिए तो आपका आ जाएगा 28, तो 28 पार्ट ये कितना रुपया मिलता है 5600, यानी 28 पार्ट है 5600 के बराबर। तो यहाँ से हम 1 पार्ट निकालेंगे तो 28 दूनी 56, 200 रुपया हो गया, ठीक है, 200 हो गया। अब देखिए सुरेश का हिस्सा कितना है 17 पार्ट है, शशि का हिस्सा कितना है 11 पार्ट है, तो हमको एक पार्ट पता है 200 है, तो 17 पार्ट कितना होगा 17 दूनी 3400 हो जाएगा, ठीक। 11 पार्ट कितना होगा तो 11 दूनी 2200 हो जाएगा, ठीक है। यानी सुरेश का हिस्सा कितना हो गया 3400 और शशि का हिस्सा कितना हो गया 2200। देखिए ऑप्शन किस ऑप्शन में है 3400, 2200, तो ये आपका है ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन करें एक तेज ट्रेन 600 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए धीमी ट्रेन से 3 घंटा कम समय लेती है। यदि धीमी ट्रेन की गति तेज ट्रेन की गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो दोनों ट्रेन की क्रमशः चाल है। देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत इजी है लेकिन आपको लगता होगा लेंदी है, तो इसी तरह के क्वेश्चन को हम ऑप्शन से बनाते हैं। जो आपको लेंदी लगेगा उस क्वेश्चन का आप ऑप्शन से बहुत जल्दी बना लेते हैं, ठीक है। तो आपको पता भी रहना चाहिए कौन सा क्वेश्चन को हम ऑप्शन से बना सकते हैं, तो ये आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन बनाते बनाते ही आपको आइडिया आएगा कि किस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से जल्दी बना सकते हैं। ये ऐसा नहीं आता है, ठीक है, एक्सपीरियंस से आता है। क्वेश्चन जितना बनाइएगा उतना आपको आइडिया आएगा। हम क्वेश्चन को देखते हैं आपको बता देंगे ऑप्शन से बनेगा, जल्दी बनेगा, बनने के लिए प्रोसेस से बनेगा, लेकिन प्रोसेस आपको समय लगेगा, ऑप्शन से आप जल्दी बना सकते हैं, ठीक है। आप देखिए पूरा क्लास, बहुत सारे क्वेश्चन को जो आपको लेंदी लगेगा उसको हम ऑप्शन से आपको देखिएगा ईजिली बनवा देंगे, ठीक है। देखिए आप कैसे बनाएंगे उसको ऑप्शन से। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है एक तेज ट्रेन 600 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए जो धीमी ट्रेन है उससे 3 घंटा का कम समय लेता है, ठीक है। आगे क्या कर रहा है कि धीमी ट्रेन की गति तेज ट्रेन की गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। अब देखिए तो करा क्या,
जो एक मान लीजिए एक ए है एक बी है, मान लेते हैं कि ए फास्ट चलती है बी स्लो चलती है, तो कह रहा क्या कि ये जो है ये बी इससे 10 किलोमीटर पर घंटा कम इसका चाल है, ठीक है। तो अब देखिए सब में स्पीड का अंतर देख लीजिए, इसका 50 है इसका 40 है, 10 का अंतर है, ठीक है। इसका 30 है इसका 20 है, 10 का अंतर है। यहाँ 40 है यहाँ 30 है, 10 का अंतर है। तो ये तो आपका सर्टिफाई कर रहा है सभी में ये, ठीक है। सेकेंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या देखिए क्या कर रहा है, क्या कि 600 किलोमीटर तय करने में जो फास्ट ट्रेन चलती है वो सेकेंड ट्रेन से, धीमी वाली ट्रेन से 3 घंटा कम समय लेती है। तो हम क्या करेंगे, ये ए को मानते हैं इसका ये चाल है, ये बी का चाल है, दोनों समय निकालते हैं, समय निकाल कर देखते हैं अंतर 3 घंटा आता है। यदि 3 घंटा का अंतर आएगा तो वही इसका आंसर होगा। अब देखिए कैसे चेक करें, तो देखिए आप जानते हैं समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है, दूरी बटे चाल होता है। दूरी कितना है 600 किलोमीटर है, फर्स्ट का चाल कितना है 50 है, 50 हम भाग देंगे कर जाएगा 12 पंचे 60, कितना आ गया 12 घंटा आ गया, 12 घंटा आया। यानी फर्स्ट जो फास्ट ट्रेन चलती है वो यहाँ पर उसका समय कितना आया 12 घंटा आया। चलिए इसको चेक करते हैं, इसको कितना समय लगता है, तो हम भाग देंगे सीधे देंगे कि 600 में 40 से भाग दीजिए, 15 चुका 60, तो इसको कितना आ रहा है 15 घंटा आ रहा है। इसका कितना समय लगा था, तो इसका समय अभी निकाले थे, ये आपका आया था कितना 12 घंटा, तो ये 12 घंटा इसको लगा, इसको 15 घंटा लगा, कितना का अंतर है 3 घंटा का, यानी 3 घंटा कम समय इसको लगता है। तो ये आपका बिल्कुल जो क्वेश्चन कर रहा है इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ठीक है। दोनों कंडीशन सर्टिफाई कर रहा है, ठीक है। जब दोनों कंडीशन सर्टिफाई कर रहा है तो ऑप्शन ए ही होगा, ठीक है। तो इतना इजीली आप मतलब एग्ज़ाम में बना सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, ठीक है। आप दिमाग लगाइए थोड़ा सा, तो आप ऑप्शन से इतना जल्दी बना सकते हैं। तो जो कह रहा है वो कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका हो गया ट्रेन वाला, और एक क्वेश्चन आपका होता है अंश हर वाले, इसमें भी आप ऑप्शन से बनाइएगा जल्दी बनेगा, ठीक है। और एक आपका होता है 2 अंक वाली संख्या, ठीक है। 2 अंक वाली संख्या वाले जो क्वेश्चन रहता है उसको भी आप ऑप्शन से बनाइएगा, कोई भी क्वेश्चन को, तो ऑप्शन से आपका जल्दी बनेगा, ठीक है। तो ऐसे आपको दिमाग लगाना होगा, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ये समझ में आएगा कि किस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपका 39 है। क्वेश्चन करा है एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 5 गुनी है, ठीक है। एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र से, चलिए पुत्र मानते हैं 1, पुत्र का यदि 1 उम्र है तो पिता कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, अनुपात आपका 1:5 आएगा। करा लेकिन 15 वर्ष के बाद, ठीक है, यहाँ से 15 वर्ष के बाद, 15 वर्ष के बाद उसकी उम्र के अनुपात पुत्र की उम्र की दुगुनी रह जाएगी। यानी पुत्र की यदि 1 है तो पिता कितना है 2 है। ध्यान दीजिए ये 15 वर्ष पहले का था, ये अभी का है। अब देखिए अब बनाएंगे कैसे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, पिता की उम्र क्या है, सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ देखिए यहाँ पर अंतर कितना कर रहा है 0 का रहा है, यहाँ पर आपका अंतर 3 का रहा है, तो अंतर आपका अलग अलग है, जबकि अंतर दोनों का सेम होना चाहिए, ठीक है। रेशियो है ना दोनों का, तो सेम होना चाहिए, लेकिन सेम नहीं तो उसको सेम करेंगे कैसे। यहाँ पर अंतर कीजिए तो 4 का है, यहाँ पर आपका 1 का है, तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किए थे, ठीक है। आप देखे होंगे। तो अब देखिए इसमें 4 से मल्टीप्लाई करें, इसमें 1 से करेंगे, तो ये आपका अनुपात 1:1 ही रहेगा। ये आपका आ जाएगा कितना 2:4 दूनी 8 आ जाएगा। ये कितना था यहाँ 15 का अंतर था, 15 वर्ष का अंतर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए यहाँ पर 1 सेकेंड मिस्टेक हो गया लग रहा है, 1:5, 1:2 था, ठीक है। सॉरी 4 से मल्टीप्लाई किए ना, 4 से मल्टीप्लाई किए हैं सॉरी, तो आपका यहाँ पर आएगा आपका 4 आएगा, यहाँ आएगा 8। अब सही है, अब ध्यान से देखिए, ठीक है। और ये 15 वर्ष बाद का था। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ देखिए 4 में से 1 गया तो 3 का अंतर है, यहाँ 8 में से 5 गया तो 3 का अंतर है। अब अंतर सेम हो गया, अब सही है। अब देखिए 3 पार्ट जो है ये 15 के बराबर है, तो यहाँ से 1 पार्ट कितना होगा 5 के बराबर होगा, 3×5 = 15। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पिता का उम्र, तब पिता की उम्र यानी वर्तमान उम्र चाहिए, ठीक है। तब वर्तमान उम्र, तो ये कौन है पिता, ये ना है वर्तमान उम्र 5 वाले, तो 1 पार्ट यदि 5 है तब 5 पार्ट कितना होगा, तो 5×6 = 25 होगा, 5×6 = 25 होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए इसी को हम XY मान कर बनाते हैं तो क्वेश्चन बहुत लेंदी जाएगा, आपको ऐसे नहीं बनाना है,
बहुत सिंपल है, एक बार और चलिए बता देते हैं, ठीक है, कैसे करना है। क्या किए हैं, क्वेश्चन कर रहा है कि एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 5 गुनी है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि पुत्र की उम्र यदि 1 है तो पिता की उम्र कितना होगा, 5 होगा, 5 गुनी। अब कर 15 वर्ष बाद, तो 15 वर्ष बाद उसकी उम्र उसके पिता की उम्र की पुत्र की उम्र की दोगुनी रह जाएगी। तो पुत्र का मानते 1, तो पिता का भी कितना होगा, 2 का, दोगुनी है। तो अब देखिए क्या होता है, ये दोनों का अंतर निकालते थे, यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ 3 का अंतर आ रहा है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए अंतर, ठीक है। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, इसमें आप ऐसे किया, यहाँ पर अंतर देखिए कितना का है, 4 का है। तो जो अंतर यहाँ पर है उसको मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दीजिए, और जो आपका अंतर यहाँ पर है उसको मल्टीप्लाई वहाँ पर कर दीजिए, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब जो किया है उसको गुना कीजिए, तो ये आपका है 1:5, यहाँ पर आपका 4:8। ये कितना था, 15 वर्ष बाद था। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए 4 में से 1 गया तो 3, अब 8 में से 5 गया तो 3, यहाँ भी 3 है। अब देखिए अंतर सेम आ रहा है 3, ये अंतर कितने बराबर है, 15 के बराबर है। इसीलिए कहती है 3 पार्ट किसके बराबर हो गया, 15 के बराबर हो गया। तो यहाँ से 1 पार्ट किसके बराबर होगा, 5 या 15, 5 के बराबर होगा। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पिता का वर्तमान उम्र, और पिता का वर्तमान उम्र ये 5 वाला है। तो 1 पार्ट यदि 5 है तो भाई 5 पार्ट कितना होगा, 5 25 होगा। कोई बता सकता है, 25 होगा। तो वही तो हमको चाहिए। तो पिता का उम्र कितना हो गया, 25 वर्ष हो गया। तो कुछ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ये आपको समझ में आ जाएगा तरीका कि क्या तरीका है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 40 है। अब देखिए ये क्वेश्चन कर आपका कि माना ए बराबर 10 सेंटीमीटर, बी बराबर 3 सेंटीमीटर और सी बराबर 6 सेंटीमीटर। कर निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। अब देखिए ऑप्शन देखिए क्या कर रहा है, कर ए बी और सी को, ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हैं। बी में कर रहा है कि ए बी और सी, यहाँ सी सब मिस्टेक है, ए और बी सी समकोण त्रिभुज के बने हैं। अब कह रहा है ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज के बनती हैं। अब देखिए क्वेश्चन करने का अर्थ ये हुआ कि ये जो आपका भुजा है ए बी सी जो दिया है, इससे ये किसी त्रिभुज की भुजा है। बी में कह रहा है कि समकोण त्रिभुज की भुजा है, सी कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा है। तो चलिए चेक कर लेते पहले कि क्या त्रिभुज बन सकता है। पहले हम ये चेक करेंगे कि इस तीनों भुजा से क्या त्रिभुज बन सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि त्रिभुज बनने के लिए क्या कंडीशन होता है, ठीक है। तो ये कंडीशन आप ध्यान रख लीजिए आज से। देखिए त्रिभुज का 3 भुजा होता है ए बी सी, तो कभी भी 2 भुजा का योग तीसरा भुजा से बड़ा होना चाहिए, एक कंडीशन होता है। इसका कंडीशन एक ही होता है कि किसी भी 2 भुजा को ऐड करने पर तीसरी भुजा से अधिक होनी चाहिए। तो ए प्लस बी सी से अधिक होना चाहिए, या बी प्लस सी ए से अधिक होना चाहिए, ठीक है, या आपका ए प्लस सी बी से अधिक होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन आपका सर्टिफाई होना चाहिए, तभी ये त्रिभुज बन पाएगा। तो एक चीज़ आप आज से याद रख लीजिए, त्रिभुज तभी बनेगा जब 2 भुजा का योग तीसरा भुजा से बराबर हमेशा, बड़ा हमेशा हो, ठीक है। किसी भी 2 भुजा का योग तीसरे भुजा से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि एक कंडीशन आपका सर्टिफाई हो गया तो हो गया, नहीं, तीनों होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए चेक कर लेते हैं, ये चेक कर लेते हैं हम। यहाँ ए का वैल्यू कितना है, 10 है, बी कितना है, 3 है, सी कितना है, 6 है। तो यहाँ पर देखिए तो बी प्लस सी किससे, ए से बड़ा होना चाहिए था, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ बी कितना है, बी 3 है, सी कितना है, 6 है, और ए कितना है, 10 है। तो 6 3 9 होता है, 10 क्या बड़ा है। जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए, बी प्लस सी ए से बड़ा होना चाहिए, जबकि यहाँ पर बी प्लस सी से बड़ा ए ही हो गया, ठीक है। ए छोटा होना चाहिए, ए यहाँ बड़ा हो गया। कंडीशन आपका यहाँ पर क्या सर्वे कर रहा है, सर्टिफाई कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इन तीनों भुजा से त्रिभुज नहीं बन सकता है। जब त्रिभुज ही नहीं बनेगा तो कहाँ से समकोण त्रिभुज बनेगा, कहाँ से समद्विबाहु बनेगा, कहाँ से। जब त्रिभुज ही नहीं बनेगा तो कुछ नहीं बन सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों भुजा से कोई भी त्रिभुज नहीं बन सकता है, यानी ना इसका आंसर ए सही होगा, नहीं बी सही होगा, नहीं सी सही होगा, ठीक है, और नहीं इसका डी सही होगा। क्या होगा सही, तो ई सही होगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ये आप ध्यान रखिएगा त्रिभुज बनने का कंडीशन, ठीक है। तो बीपीएससी भी बहुत तेज है, क्वेश्चन बीपीएससी पूछा था, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाना था, बस ये कंडीशन पता होता तो आपका इजीली क्वेश्चन बन जाता। तो ये था आपका सेट 3 का क्वेश्चन। चलिए अब हम देखते हैं सेट 4 का मैथ का क्वेश्चन और इसे हल करते हैं। ये आपका है टेस्ट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है। तो कह रहा है कि यदि कर्ण 218 है तो कह रहा है उसके अन्य भुजाएं क्या होगी। क्वेश्चन समझा देता है आपको। क्वेश्चन कर रहा है कि कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ध्यान दीजिए, ये आपका कोई समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। उसका कह रहा है कि जो इसका आधा करा क्या ऊंचाई जो है
आधार से 6 सेंटीमीटर कम है। यदि हम आधार x मानते हैं तो उसका ऊंचाई क्या होगा, x माइनस 6 होगा। और कर्ण दिया है आपका क्या, √218 दिया है। तो ये आपका कह रहा है कि अन्य दो भुजाएं क्या होगा, यानी ये और ये क्या होगा, ठीक है, यानी आधार और ऊंचाई क्या होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे बनेगा, ठीक, आपको ऐसा बहुत सिंपल है क्या, तो आप पढ़े होंगे कि कर्ण बराबर √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। इसको लगा देंगे, यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। तो आप ठीक है निकाल लेंगे, लेकिन यह तरीका आपका लेंदी हो जाएगा। हो सकता है कि आपका 5 मिनट में ये क्वेश्चन ना बने, क्योंकि आपको जल्दी आएगा ही नहीं x और y का मान। वहाँ से क्वाड्रेटिक आएगा, उसको तोड़ते रहिए, ठीक है, फिर आपका x का मान आएगा। तो ऐसे आपको एग्जाम में नहीं करना है। कैसे करना है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगेगा। देखिए इतना आप लिख लीजिएगा, ठीक है, इतना आप लिख लिए हैं। तो उसके बाद आप देखिए ऑप्शन, देखिए ध्यान दीजिए ऑप्शन, देखिए ऑप्शन ए में क्या है, 5,11 है, ठीक है। क्या कर रहा था, इसका अंतर कितना है, 6 का है, यानी कहने का अर्थ यही हुआ ऊंचाई आधार से 6 कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऊंचाई और आधार में अंतर कितना है, 6 का है। तो यहाँ पर देखिए 11 में से 5 को घटेगा कितना आएगा, 6 आएगा। ये आपका कंडीशन सर्टिफाई कर रहा है। तो क्या इसमें हम इसको आधार माने, इसको लंब माने, तो क्या आपका कर्ण इतना आ जाएगा। देख लीजिए क्या करेंगे, √ आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ रहा है, ये आपका आएगा 5 × 25 प्लस 121, ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 146 आएगा, √ 146। क्या यहाँ पर है, नहीं है, यहाँ कितना है, √ 218 आना चाहिए। तो आपका ऑप्शन ए सही नहीं है। कैसे हम चेक किए, चेक कर लिए, देखिए कर्ण निकाल कर कितना आया, आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये आपका नहीं होगा। चलिए हम आगे देखते हैं, बी को चेक कीजिए। बी में क्या है, 9 है, 15 है, दोनों का अंतर कितना है, 6 का अंतर है। बिल्कुल ये एक तो आपका सर्टिफाई कर रहा है। सेकेंड चेक कीजिए, कर्ण निकालिए, कर्ण निकालेंगे तो क्या आएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे, √ प्लस 15 का स्क्वायर करेंगे, ठीक। आप कीजिए, 9 का स्क्वायर 81 आएगा, 15 का 225 आएगा, ऐड करेंगे कितना आएगा, आपका आएगा 5 × 6 8 2 10, 306 आ रहा है। जब हमको कितना चाहिए था, √ 218 चाहिए, तो आपका 306 आ रहा है, यानी आपका बी भी नहीं होगा। चलिए सी को चेक कर लीजिए, यहाँ अंतर 6 को है, ये तो सही है। आप स्क्वायर कीजिए, 10 का स्क्वायर 100 और 16 का स्क्वायर 256, यहाँ पर कितना आ रहा है, आपका 356 आ रहा है। जबकि हमको कितना चाहिए, √ 218 आना चाहिए था। कर्ण आना चाहिए तो √ 218 आ रहा है, कितना 356 आ रहा है, यानी आपका सी भी नहीं होगा, ठीक है। तो नहीं ए हुआ, नहीं बी हुआ, नहीं सी हुआ, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ई हो जाएगा। क्या आप लोग टेस्ट देते समय ऐसे दिमाग लगाए थे कि इस तरह हम सोच सकते हैं? यदि आप लगाए थे तो आप सही थे, ठीक है। ये इसी को बोलते हैं कि ऑप्शन से बनाना, ऑप्शन से इसलिए बनाना बोलते हैं क्योंकि कम समय में क्वेश्चन आपको हल हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन का हल कीजिएगा, हो सकता है आपको 5 मिनट में आपका करेक्ट आंसर ना आए, ठीक है। हमको करेक्ट आंसर से क्या मतलब है, हम कंडीशन चेक कर लेंगे, क्या इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जिसमें आ जाएगा वही आंसर होगा, जिसमें नहीं आ रहा तो नहीं होगा आंसर। तीनों को चेक किए, नहीं आया तो नहीं होगा आंसर, ऑप्शन ई होगा। क्या होगा, हमको क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं इस आंसर क्या होगा, हाँ ई होगा, इनमें से कोई नहीं, बस चेक हो गया, हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन कर आपका कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना और इतना का अनूठा हल होगा। अनूठा का मतलब यूनिक हल होगा, यूनिक मतलब केवल एक हल होगा। और ये क्या है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। और यह क्लास आप 10th में पढ़े होंगे, 10th तो छोड़ दीजिए 9th में भी पढ़े होंगे, 9th और क्लास 10th में ये पढ़े होंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण। और ये भी पढ़े होंगे कि एक हल होगा तब कंडीशन क्या होगा, एक से अधिक हल होगा तब कंडीशन क्या होगा, कोई हल नहीं होगा तब कंडीशन क्या होगा, सब आप पढ़े होंगे, ठीक है। एक हल होता है तो कंडीशन क्या होता है, तो ये आपका होता है A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, ये कंडीशन होता है। आप कहेंगे सर इसमें A1 A2 क्या है, B1 B2 क्या है, तो सिंपल है, A1 A2 है समीकरण फर्स्ट में x का कोफिशिएंट जो होता है ये आपका A1 होता है, इसका मान कितना होगा, 1 होगा, नहीं कुछ है तो। A2 क्या होता है, तो सेकेंड समीकरण का x का कोफिशिएंट होता है, तो यहाँ पर A2 का मान कितना आएगा, 3 आ जाएगा। B1 क्या होता है, तो B1 होता है आपका फर्स्ट समीकरण का y का कोफिशिएंट, तो यहाँ पर आपका -k है तो -k होगा। B2 क्या होता है, सेकेंड समीकरण का y का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है तो 2 होगा। आप समझ गए, इसका मान आ गया। A1 A2 B1 B2 का वैल्यू देख लिए। अब क्या कीजिए, कंडीशन लगा दीजिए भाई कि A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2। तो A1 की जगह आपका 1 है, B1 की जगह आपका 3 है, बराबर नहीं होगा A1 A2 हो गया B1 कितना है, माइनस ये है, बटे B2 कितना है, तो B2 2 है।
अब यहाँ से क्या कीजिए, के का वैल्यू निकालिए कोना कोनी गुना करके। यहाँ से आप कोना कोनी गुना करेंगे तो के का वैल्यू आपका आ जाएगा -2/3 आ जाएगा, -2/3 नॉट इज टू के डज नॉट इजकल टू -2/3। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट यहीं पर गलती किया है, एग्जाम में तो ये के का वैल्यू निकाल लिया -2/3, ठीक है। अब देख रहा क्या के डज नॉट इक्वल टू -2/3, उसका लगता है के का मान -2/3 होगा। अब देख रहा कहीं नहीं है तो ऑप्शन ई मार के आगे निकल गया, और जो कि बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है, अब देखिए इसका मतलब समझिए क्या होता है। इसका मतलब ये हुआ कि के का वैल्यू -2/3 नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि के का वैल्यू -2/3 छोड़ करके दुनिया का कोई भी संख्या होगा, ठीक है। तो अब देखिए -2/3 के छोड़ करके इसमें क्या है, 3 है, 1 है, 2 है। इसका मतलब ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, ठीक है। तो यानी इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, बहुत सारे स्टूडेंट फंस गया था इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन इजी था लेकिन ऑप्शन का बहुत सारे बहुत सारे स्टूडेंट इसमें फंस गया था। तो ऐसे आपको सोचना है, ठीक है। क्वेश्चन 35 है, क्वेश्चन कह रहा है कि a + b + c = 0 है, तो इसका मान क्या होगा। अब बताइए, आप लोग बताइए इस क्वेश्चन को कैसे हल किए थे। क्या इसमें से b का वैल्यू निकाले थे ऐसे करके -a - c करके पुट करने की कोशिश किए थे इसमें। तो इस क्वेश्चन को भी हम क्या करेंगे, तो इसमें देखिए क्या कीजिए आप, पुट द वैल्यू, ठीक है। जब भी आपका कंडीशन वाला क्वेश्चन आए तो अपने मन से आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता होगा, ठीक है। ऐसे प्रोसेस बनाएगा, बहुत समय लगेगा, लेकिन जब हम इसको क्या करेंगे, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा। देखिए कैसे बनाते हैं। क्या है आपका दिया हुआ, a + b + c = 0 दिया है। ये कंडीशन आपका सर्टिफाई होना चाहिए। तो यहाँ से हम देखिए क्या कर सकते हैं, a की जगह आप क्या लीजिए, 2 ले लीजिए, b की जगह क्या ले लीजिए, -1 ले लीजिए, और c की जगह -1 ले लीजिए। अब इसमें देखिए तो देखिए, तो 2 -1 - 1 कितना गया, 0 आ गया। यानी यह कंडीशन आपका बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, यह कंडीशन आपका बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। देखिए ना, आप इस सब मान रख कर देखिए 0 आ जाएगा। ए की जगह 2 रखिए, बी की जगह -1 रखिए, सी की जगह -1 रखिए, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो जब हमको ये वैल्यू रखने पर ये कंडीशन आपका सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब यही वैल्यू यदि हम इसमें रख दें तो इसका मान भी आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ पर 2, जहाँ जहाँ बी है वहाँ -1, जहाँ जहाँ सी है वहाँ से -1 रखिए, इसका मान आ जाएगा। हम डायरेक्ट करें, ठीक है। देखिए क्या है, a का स्क्वायर है तो a की जगह हम क्या लेंगे, 2 लेंगे। जब हम a की जगह 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। तो 4 बट्टे b गुना c है तो b की जगह -1 है, c की जगह -1 है, प्लस b का स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। नीचे में क्या है, c है तो c -1 है, a कितना है, 2 है। फिर क्या है, c का स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर 1 होगा, a है तो a की जगह 2 है, b की जगह -1 है। क्या गया, माइनस गुने माइनस प्लस, 4/1 4, ठीक, -1/2 -1/2। अब क्या करेंगे, 4 में से -1/2 -1/2 के अंदर करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो 4 में से -1 गया, 4 में से 1 गया तो 3, 4 में से 1 गया तो 3। आप देख सकते हैं कितना इजीली क्वेश्चन बन गया। इसका आंसर क्या होगा, 3 होगा। तो यही दिमाग आपको एग्जाम में लगाना है बस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन कह रहा है 3 अंकों की कितनी संख्याएं 5 से विभाज्य है। 3 अंक की, तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 हो गया, ठीक है। और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कितना होगा, तो 999 होगा। अब कर इसके बीच में देखिए कि इसके बीच देखिए कितनी संख्या है जो 5 से विभाज्य है। 3 अंक की संख्या, 100 भी इंक्लूड करेंगे क्योंकि कह 3 अंक की संख्या 5 से विभाज्य है। तो यानी इसके बीच में देखिए कितनी संख्या जो 5 से विभाज्य है। देखिए तो आपका 100 तो होगा ही 5 से विभाज्य, फिर 105 होगा। इसी तरह से देखेंगे तो लास्ट में कितना होगा, 5 से विभाज्य 995 होगा। अब फिर वही करेंगे, AP का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ से, TN बराबर A + n - 1 × D, ठीक है। TN की जगह कितना है, 995 है, बराबर A 100 है, प्लस n - 1 × D की जगह कितना है, 5 है। अब इसको इधर लेंगे तो आपका 995 में से आएगा 100 तो 895 आएगा, बराबर n - 1 × 5 आ गया। यहाँ से आपका आ जाएगा n - 1 बराबर 5 से डिवाइड कर दीजिए डायरेक्ट, 5 के 5, 5 7 35, 95 45, ठीक है। यहाँ से आपका आ जाएगा 179 आ गया। तो यहाँ से हम n निकाल सकते हैं, 179 + 1 कितना गया, 180 आ गया। तो सिंपल है, ऑप्शन ए हो जाएगा 180।
ठीक है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा Tn बराबर, जिसका हम यूज किए थे AP में पढ़े होंगे आप क्लास 10th में, A प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो सार्व अंतर क्या होगा। सिंपल है। अब अभी आपको बताया है Tn क्या होता है। Tn का फॉर्मूला आपको क्या होता है, Tn होता है A प्लस n-1 इंटू डी। अब 17वां पद है तो T की जगह क्या लिखेंगे, n की जगह 17 लिखेंगे, तो A प्लस 17 में से 1 गया तो 16, सीधे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, चलो लिख देते हैं 17-1 इंटू डी। इसको लिख सकते हैं A प्लस 16D, ठीक है। अब ये आपका T17 है। क्वेश्चन क्या है, T17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है तो 17वां पद हो जाएगा A प्लस 16D, डायरेक्ट लिख रहे हैं, माइनस कर देंगे हम A प्लस 10वां पद है तो A प्लस 9D होगा, ठीक। ये कितना है 7 है, यहाँ से आप देख लीजिए A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D बराबर 7। ए आपका कट जाएगा, 16 में से 9 गया तो आपका 7 आ जाएगा, 7D बराबर 7 आ गया, 7 कट जाएगा, यहाँ से D बराबर 1 आ जाएगा, D बराबर 1 आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो सार्व अंतर आपका कितना है 1 है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 38 है। इस क्वेश्चन भी आपको सिर्फ सोचना है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ सोचिए, सोचेंगे क्वेश्चन आपका देख कर ही बन जाएगा, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। कैसे, क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 2800 रुपये में 32 कुर्सियों को बेचने पर 4 कुर्सी के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि 32 कुर्सी को बेचते हैं कितना में, 2800 में बेचते हैं, तो 4 कुर्सी के बराबर उसको हानि होती है, 4 कुर्सी के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। तो इसका मतलब है क्रय मूल्य जो होगा 32 कुर्सी का वो 28 कुर्सी के ही बराबर होगा। एक सिद्धांत सोचिए कि देखिए 32 कुर्सी बेच रहा है कितना में, 2800 में, ठीक है। तो उसको 4 कुर्सी के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, ठीक है, लागत मूल्य के बराबर हानि होता है। इसका मतलब है उसका लागत, ये जो 32 कुर्सी बेचा है वो कितना खरीदा होगा, तो ये 28 कुर्सी के मूल्य के बराबर में खरीदा होगा। एक तरह से सोचिए, तब तो उसको 4 कुर्सी के क्रय मूल्य के बराबर उसका हानि हो रहा है। इसका मतलब है कि 2800 में वो यानी 28 कुर्सी खरीदा होगा और वो 32 कुर्सी को भी वो 2800 में ही बेच दिया, इसीलिए उसको 4 कुर्सी के क्रय मूल्य के बराबर उसको हानि हो गया। सोचिए, अब ध्यान से सोचिए कैसे ये सोचना है। सोचिए, देखिए 32 कुर्सी 2800 में बेचा, तब उससे 4 कुर्सी के लागत मूल्य के बराबर हानि हो गया। इसका मतलब है कि 32 में 4 का 28 कुर्सी के ही ये मूल्य होगा कितना, 2800, और उसी को वो बेच दिया 32 कुर्सी को 2800 में। 28 कुर्सी को जितना खरीदा था वो उतना ही में वो 32 कुर्सी को बेच दिया, तब तो उसको 4 कुर्सी के लागत मूल्य के बराबर हानि हुआ। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि 28 कुर्सी का यही आपका क्रय मूल्य कितना है, 2800 है। तो यहाँ से एक कुर्सी कितना हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा। अब सोचते रहिए रोते रहिए कैसे हुआ, ठीक है, सोचते रहिए रोते रहिए कैसे हुआ, ठीक है। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन दिमाग वाला क्वेश्चन था, दिमाग का यूज करते क्वेश्चन तुरंत बन जाता। नेक्स्ट है क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन कर आपका कि 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, अनुपात है ये 3:5 है। कर उनका लघुत्तम समावर्तक उनके महत्तम समावर्तक से 42 अधिक है। एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये 2 संख्या का अनुपात आपका 3:5 है। इसमें से अलग करेंगे पहला संख्या तो 3x होगा, दूसरी संख्या आपका कितना होगा 5x हो जाएगा। x क्या है, नियतांक है, आप मानते होंगे पहले, तो नियतांक है। पहला संख्या 3x, दूसरा 5x। अब ये दोनों के एचसीएफ निकालिए तो क्या होगा, एचसीएफ क्या होता है, कॉमन वाला होता है, तो एचसीएफ दोनों का x आ जाएगा क्योंकि x ही दोनों में कॉमन है। और इसका एलसीएम निकालिए तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो 5 या 15 और x हो जाएगा, ठीक है। तो 15x इसका एलसीएम हो गया। अब क्वेश्चन क्या कर रहा था, क्वेश्चन कर रहा था कि इसका एलसीएम एचसीएफ से कितना अधिक है, 42। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम एलसीएम में से एचसीएफ को घटा देंगे तो क्या आएगा, 42 आना चाहिए था, बिल्कुल आएगा। एलसीएम कितना है 15x है, माइनस एचसीएफ कितना है x है, ये कितना होगा 42 होगा। तो यहाँ से आपका आएगा 15x में से x है 14x बराबर 42, 14 या 42, x मान कितना गया 3 आ गया। और दोनों का अनुपात कितना था 3:5 था। करा बड़ी संख्या तो ये छोटी संख्या 3 या 9 हो जाएगा, बड़ी संख्या 5 या
15 हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ी संख्या क्या आएगा? 15 आएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए किस में आपका 15 दिया है। ठीक है, 15 आपका ऑप्शन बी में है, तो बी हो जाएगा। ठीक है, जितने इजीली तरह से हम आपको बता दिए हैं इतने इजीली आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, इतने आपको इजी वे से कोई नहीं बताएगा। अब इसीलिए हम स्लो भी बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका 40 है, क्वेश्चन 40 है। अब देखिए इस क्वेश्चन, ये भी आपका ट्रिकी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपका ऑप्शन, ये भी आपका क्वेश्चन ट्रिकी है और बहुत इजी है। क्वेश्चन में कुछ है नहीं। क्वेश्चन कह रहा है 2 स्टेशन ए और बी के बीच 70 किलोमीटर है। ठीक है, एक आपका स्टेशन यहाँ है, एक यहाँ है, एक ये यहाँ, ये बी यहाँ पर है। ठीक है, इसके बीच की दूरी कितना दिया है? 70 किलोमीटर दिया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए से बी की ओर जाती है। ए से बी की ओर कितना इसका स्पीड है? 80 किलोमीटर पर आवर है। अब कह रहा है कि प्रस्थान करती है तथा उसी समय एक रेलगाड़ी 1 किलोमीटर प्रति मिनट, ध्यान दीजिए इधर से जो आती है इसका चाल क्या है? 1 किलोमीटर पर मिनट है। ठीक है, आप हो सकता है उसको सोच लिए होंगे पर आवर, इसीलिए आपका आंसर नहीं आता होगा। ठीक है, ये पर मिनट है, इसको पहले आप पर आवर में बदलिए, इसको पर आवर में बदलेंगे तो 1 किलोमीटर रहेगा ही आपका, 1 मिनट आपका, इसको घंटा बदलेंगे तो 1/60 आएगा। सीधे इसको बदल देते हैं, आपका आएगा देखिए 1 किलोमीटर पर मिनट है, पर मिनट है, तो इसको आप बदल दीजिए किसमें? आवर में, तो 1 किलोमीटर रहेगा ही, और 1 मिनट होता है 1/60 आवर होता है। ये 60 आपका ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से इसका स्पीड आ जाएगा कितना? 60 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक है, तो ये किसको हम बदले हैं? तो ये बदले हैं जिसका स्पीड था 1 किलोमीटर प्रति मिनट था, उसको बदल दिए किस में? किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, अब समझ आइए, यहाँ ए था, यहाँ बी था, यहाँ से जाने वाले का स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, इधर आने वाले की स्पीड कितना है? 60 किलोमीटर पर आवर है, और इसके बीच की दूरी कितना है? 70 किलोमीटर है। तो कह रहा है क्या कि अगर एक दूसरे के कितने समय बाद मिलेगी, तो क्या कीजिए इसके रिस्पेक्ट में इसका चाल निकालिएगा, तो दोनों अपोजिट दिशा में है, तो दोनों का चाल क्या होगा? जुट जाएगा। तो यहाँ से हम सीधे समय निकाल देंगे D/V1 + V2। दोनों क्यों जोड़ दिए? क्योंकि दोनों अपोजिट दिशा में है। ये 70 है, ये आपका जगह क्या? 80 + 60, तो 70/80 + 60 140, 7 दूनी 14, 1/2 आवर। कितना समय बाद? 1/2 आवर। इसको हम बदलिए मिनट में, 60 से गुना कर देंगे तो आपका 3 दूनी 60 हो जाएगा, यानी 30 मिनट में, 30 मिनट में वो क्रॉस कर जाएंगे एक दूसरे को। तो ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा। तो ये आज हम आपको यानी सेट नंबर 2, 3 और 4 में जितने भी आपका मैथ्स का क्वेश्चन हम पूछे थे यानी टेस्ट में आपका सभी को हल करवा दिए हैं। ठीक है, इसी तरह से आपको हम आगे जितने भी आपका टेस्ट होगा, इसी तरह से आपको हम सभी टेस्ट का मैथ के क्वेश्चन को हम जरूर हल आपको करवा देंगे। बाकी का तो आपका सोल्यूशन दे देते हैं PDF के साथ, लेकिन मैथ का सोल्यूशन इसीलिए नहीं देते हैं क्योंकि जो मेरा तरीका है मैथ बनाने का, वो आपको डायरेक्ट आपको पेपर पर समझ में नहीं आएगा। जब तक आप वीडियो नहीं देखेंगे, प्रोसेस नहीं समझेंगे, तब तक मेरा जो तरीका है उस तरीके से आपको समझ में नहीं आएगा कि कॉपी पर हम कैसे हल किए हैं। इसीलिए इसका सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करवाते हैं, नहीं तो कॉपी पे ऐसे ही लिख देंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा हम क्या किए हैं। ठीक है, इसीलिए वीडियो के थ्रू आपको जब समझाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि आखिर प्रोसेस मेरा क्या है। ठीक है, इसीलिए हम इसका PDF में सोल्यूशन नहीं करवाते हैं क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैथ के हम हर टेस्ट में आपको हम मैथ के क्वेश्चन को हल करवा देंगे। हो सकता है आपका जिस दिन टेस्ट हो उस दिन ना हो सकता है आपका कि 2 टेस्ट का कंबाइंड एक में करवा दे, लेकिन हम जरूर करवाएंगे, सभी टेस्ट में मैथ के क्वेश्चन को हल जरूर करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।